इस वीडियो में मैं आपको ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग फोन में सिखाने वाला हूँ। ध्रुव की वीडियोस में मेनली ये 9 चीजें होती है जो उनकी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल बना देती है, और आज मैं आपको यही 9 चीजें सिखाने वाला हूँ ताकि आप भी ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग अपने फोन पे कर पाए। नंबर 1, रिमूविंग बैकग्राउंड फ्रॉम वीडियोस। अब सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आ जाना है और इमेज एसेट्स में से व्हाइट कैनवस को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको लेयर्स में जाना है और मीडिया ब्राउजर में से अपने क्लिप को ऐड कर लेना है और उसको परफेक्टली क्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपको क्रोमा की पे जाना है और उसे एनेबल कर लेना है अगर आपका बैकग्राउंड किसी एक कलर का है। एनेबल करने के बाद उसकी सेटिंग्स को ठीक करना है ताकि आपका बैकग्राउंड पूरे अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और अगर आपका बैकग्राउंड प्लेन नहीं है तो आप क्रोमा की के नीचे मैजिक रिमूवर का यूज कर सकते हैं, इससे आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से हट जाएगा। इसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके अपने लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और फिल्टर में आके आपको मोनो पे जाना है और यहाँ आके आपको पहला फिल्टर चूज कर लेना है और फिर एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस और गेन को -100 कर देना है। इसके बाद इस शैडो वाले लेयर को कैरेक्टर के पीछे सही जगह पे एडजस्ट कर देना है और फिर जाना है इफेक्ट्स पे। यहाँ बेसिक इफेक्ट से गॉसियन ब्लर को चूज करना है और उसे पूरे कैनवस पे स्ट्रेच कर देना है। इसके बाद आपको इस इफेक्ट को सेंड बैकवर्ड कर देना है जिससे ये सिर्फ शैडो को इफेक्ट करेगा। अब सेटिंग्स में जाके आप ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। अब आपको शैडो वाली लेयर को चूज करना है और उसकी ओपेसिटी 90% के आसपास कर देनी है। अब हम अपने व्हाइट कैनवस को क्लिप के साइज जितना कर लेंगे और इफेक्ट को भी खींच के उसके बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें कैरेक्टर वाले लेयर को चूज करना है और उसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। अब ऐसा हमने क्यों किया है ये मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद आपको दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे आना है और इफेक्ट को डिलीट कर देना है और साथ ही शैडो लेयर को भी डिलीट कर देना है और जिस कैरेक्टर लेयर की ओपेसिटी हमने 0 की थी उसे दोबारा से 100 कर देनी है। अब अपने व्हाइट कैनवस को सिलेक्ट करके उसे आपको रिप्लेस करना है अपनी बैकग्राउंड वीडियो के साथ। अब बैकग्राउंड को मैच करने के लिए हम फिल्टर्स में आएंगे और V33 को चूज कर लेंगे। अब आपको लेयर्स में जाना है और अपनी एक्सपोर्टेड वीडियो को वापस लाना है और स्प्लिट स्क्रीन में जाके फुल स्क्रीन को चूज करना है ताकि हम अलाइनमेंट में कोई गलती ना कर बैठे। इसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस लेयर को सेंड बैकवर्ड कर देना है और इसके बाद हम जाएंगे ब्लेंडिंग में और मल्टीप्लाई को चूज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास शैडो आ गई है। अब हमने पहले 2 पॉइंट्स कवर कर लिए है और ये रहा उसका आउटपुट। अब बैकग्राउंड और शैडो का काम तो हो जाएगा, लेकिन इस तरह की हेडिंग कैसे ऐड करें, तो आइए चलिए ये देखते हैं। अब हम दोबारा से उसी प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे और लेयर से टेक्स्ट को चूज करेंगे। जो भी हेडिंग लिखनी है उसे हम टाइप कर लेंगे और फॉन्ट में जाके उसे एक बोल्ड फॉन्ट दे देंगे। उसके बाद स्क्रीन पे आके उसका साइज एडजस्ट कर लेंगे और 3 डॉट पे जाके उसे सेंड बैकवर्ड कर देंगे। उसके बाद हम उसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और कलर्स में जाके इस कलर को चूज कर लेंगे। लोकेशन को थोड़ा सा सेट करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे और इस तरह आपकी वीडियो में हेडिंग भी ऐड हो जाएगी। आइए एक बार आउटपुट देख लेते हैं। अब ऑल्दो ये काफी हद तक अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्री टाइप इफेक्ट देने के लिए हम वापस से प्रोजेक्ट पे आएंगे और सिर्फ बैकग्राउंड और टेक्स्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम टाइमलाइन में थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे और जहां से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है वहां से बैकग्राउंड की लेफ्ट साइड को डिलीट कर देंगे, जो कि हम ट्रिम में जाके कर सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे और दोनों टेक्स्ट के बीच में एक स्प्लिट लगा देंगे जिससे हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे टेक्स्ट के। अब आपको लेफ्ट वाले पार्ट को चूज करना है और ओवरऑल एनिमेशन में जाके फ्लिकर वाले एनिमेशन को चूज कर लेना है और सेम चीज आपको नीचे वाले टेक्स्ट के साथ भी करनी है। इसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और दोबारा से मेन प्रोजेक्ट पे आ जाना है। आप अंडू करके भी अपने मेन प्रोजेक्ट पे वापस आ सकते हैं। वापस आने के बाद आपको टेक्स्ट की स्टार्टिंग में जाना है और वहां से बैकग्राउंड को स्प्लिट कर देना है। उसके बाद राइट साइड वाली क्लिप को रिप्लेस कर देना है और हमने जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट की थी उसे ऐड कर लेना है। और वीडियो इंपोर्ट करने के बाद हम नीचे के दोनों टेक्स्ट को डिलीट कर लेंगे, जिससे हमें फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। अब तीनों पॉइंट्स कवर करने के बाद हम चलते अपने 4th पॉइंट पे, जो कि है ट्रांजिशन। आपको सबसे पहले मीडिया में जाके अपनी अगली क्लिप को ऐड कर लेना है और फिर लेयर्स में जाके इसे ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन में जाना है और फुल स्क्रीन कर लेना है। वापस आके आपको ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन के ऑप्शन को चूज कर लेना है और इस तरह हमारी ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी। आपको बस इसकी पोजीशन सही रखनी है। अब अगर आपने ध्रुव राठी की वीडियोस में ध्यान दिया होगा तो उनके बैकग्राउंड में हमेशा एक ग्लिच इफेक्ट होता है, और अब ये इफेक्ट कैसे लाए देखते हैं। सबसे पहले आपको मीडिया स्टोर में जाना है और फिर इफेक्ट्स में जाकर सर्च करना है प्रिज्मेटिक। आपको इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद वापस आकर आपको एनीग्लिच स्लाइड को भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अपने बैकग्राउंड को ऐड करना है और इफेक्ट्स में जाकर सबसे पहले एनग्लिफ को ऐड करना है और इसे स्ट्रेच करके पूरे स्क्रीन पे लगा देना है।
और टाइम लाइन को भी सेट कर देना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाके आपको इसकी स्पीड 0, एंगल 0 और डिस्टेंस को 4 पे रख देना है। वापस आके आपको प्रिज्मेटिक इफेक्ट चूज करना है और उसको भी पूरे स्क्रीन पे लगा देना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर इसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को 1 पे सेट कर देना है और फिर ओपेसिटी में जाना है और 20% के आसपास उसे रख देना है। और ये सब करने के बाद हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये आउटपुट मिलेगा। अब एक चीज जो ध्रुव राठी की वीडियोस को बहुत ज्यादा एंगेजिंग बनाती है वो है ये साइड टैग्स जो कि एनिमेट होते हुए आते हैं। तो अब ये कैसे बनाए सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो एसेट्स में जाना है और स्क्रॉल करके पेपर लेयर्स को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे आना है और वीडियो एसेट्स में से इसको अपनी टाइमलाइन में ले आना है। तो उसके बाद आपको इसको हल्का सा स्लाइड करना है जब तक आपको ये लाइन वाला पॉइंट नहीं मिल जाता। फिर आपको ट्रिम पर जाकर ट्रिम लेफ्ट कर देना है और इस लेयर को खींचकर स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है। इसके बाद हम जाएंगे क्रॉपिंग में और इसे एक बॉक्स के साइज का बना लेंगे और जहां हम इसे प्लेस करना चाहते हैं वहां पे रख देंगे। फिर आपको टेक्स्ट में जाना है और जो भी टेक्स्ट आप चाहते हो उसे टाइप कर लेना है। फॉन्ट रोबोटो ब्लैक चूज करेंगे और उसके बाद उस टेक्स्ट का साइज और पोजीशन सेट कर देंगे। अब हमारा बॉक्स थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है तो क्रॉपिंग में जाके इसे ठीक कर लेंगे। इसके बाद आपको इस बॉक्स का डुप्लीकेट बनाना है और एडजस्टमेंट में जाके गामा को -100 कर देना है और 3 डॉट से उसे सेंड बैकवर्ड कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स को हल्का सा साइड में और डाउनवर्ड्स कर देना है ताकि एक अच्छा खासा इफेक्ट मिल जाए। फिर हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट विजिबल हो। अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। इन एनिमेशन में जाएंगे और दोनों बॉक्सेस को वाइप राइट वाला एनिमेशन दे देंगे। इसके बाद टेक्स्ट को चूज करेंगे और इन एनिमेशन में जाके उसे एंटर स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे देंगे। इसके बाद हम दोबारा अपने बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और आउट एनिमेशन में जाके वाइप लेफ्ट वाला एनिमेशन दे देंगे जो कि अपोजिट है इन एनिमेशन के। और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे वाइप डाउन वाला एनिमेशन दे देंगे और हमारी वीडियो कुछ इस तरह बन जाएगी। अब आता है वीडियो का मेन पार्ट जो आप में से कई लोग सीखना चाहते हैं, आर्टिकल हाईलाइटिंग। तो सबसे पहले आपको अपने सोर्सेज को कॉपी कर लेना है और उसके बाद पिक्सल लैब में आके अपनी स्क्रीन को 16:9 में कर लेना है। फिर जो हेडलाइन आपने कॉपी की है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और कलर्स में जाके उसको एक डार्क कलर दे देना है। इसके बाद हमें फॉन्ट में जाके रोबोटो स्लैब रेगुलर चूज कर लेना है। अलाइनमेंट को थोड़ा ठीक करने के बाद एक नया टेक्स्ट ऐड करेंगे और उसमें जो भी कंटेंट हम शो करना चाहते हैं उसे पेस्ट कर देंगे। कलर्स में जाना है और इसे सेम कलर देंगे लेकिन इसको हल्का सा लाइट रखेंगे। फिर आपको आना है लाइन स्पेसिंग में और कंटेंट की लेंथ के अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेना है और फिर लेटर स्पेसिंग को भी सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना है और पीएनजी को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हम चलेंगे काइनमास्टर में। यहाँ आने के बाद हम इमेज एसेट्स में से एक डार्क बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे और फिर लेयर्स में आके अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप जिस पर्सन को टेक्स्ट के साथ शो करना चाहते हैं उसकी एक पिक को डाउनलोड कर लेना है और remove.bg से जाकर उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके उसे डाउनलोड कर लेना है। काइनमास्टर में वापस आना है और फिर इस इमेज को ऐड कर लेना है। सही जगह पे प्लेस करने के बाद आपको टेक्स्ट को फ्रंट में लाना है और फिर कैरेक्टर वाले लेयर को चूज करके एडजस्टमेंट में उसे थोड़ा सा लाइट बना देना है। इसके बाद लेयर्स में आप जिस कलर का एनिमेशन देना चाहते हैं उसे चूज कर लेना है और फिर उसे पूरे स्क्रीन पे फैलाने के बाद सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओपेसिटी में जाना है और उसे थोड़ा कम कर देना है ताकि हमारा कैरेक्टर विजिबल हो। अब आप चाहें तो यहाँ कलर पे क्लिक करके अलग कलर्स भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी कलर के साथ आगे बढ़ूंगा। अब इस टाइमलाइन में हम अपने कैरेक्टर की एंट्री थोड़ी लेट कराएंगे और कलर लेयर को भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब इसके बाद आपको अपने कलर लेयर को चूज करना है और इन एनिमेशन में जाके उसे फेड एनिमेशन दे देना है और स्पीड को 0.5 पे सेट कर देना है। फिर आप अपने कैरेक्टर वाले लेयर को चूज कर लेना और इन एनिमेशन में जाके उसे स्लाइड लेफ्ट वाला एनिमेशन दे देना और स्पीड को कुछ 0.7 के आसपास रखना। इसके बाद आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देना है क्योंकि हम पेन टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जहाँ से आपका कलर एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है आपको पहला पॉइंट वहां पे बनाना है और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा दूर बनाना है और अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद आपको लेयर्स में से हाइलाइटर को चूज कर लेना है और मार्कर की जगह स्क्वायर को चूज करना है। फिर अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन पर रेक्टेंगल ड्रॉ करें और जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेना है। इसके लिए आप ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं।
फिर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद उसे सेंड बैकवर्ड कर देना है। इसके बाद हाईलाइटिंग वाले लेयर को चूज करके इन एनिमेशन में आपको वाइप राइट वाला एनिमेशन देना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप कुछ और लाइंस भी हाईलाइट कर सकते हैं और अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा। अब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया, शेडो ऐड करना आ गया, टेक्स्ट हेडिंग्स डालनी आ गई, बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी आ गए और ट्रांजिशन के साथ साथ आपने अभी आर्टिकल हाईलाइटिंग भी सीख ली। लेकिन एक चीज जो ध्रुव राठी की वीडियोस को सबसे अलग बनाती है वो है उनकी मैप एनिमेशन। ध्रुव राठी जिस तरह की मैप एनिमेशन दिखाते हैं वो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स पे बन सकती है, लेकिन मैंने आपके लिए उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। आपको प्ले स्टोर पे जाकर ट्रैवल बूस्ट सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस ऐप को ओपन करना है और फिर हमें अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लंदन चूज कर लेता हूँ और फिर डेस्टिनेशन में हम अमेरिका डाल देते हैं। अब आपको एक पाथ दिखाई देगा, आप चाहे तो इसको ड्रैग करके इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं ग्रीनलैंड होते हुए अमेरिका जाऊं, तो मैं इसे ड्रैग करके ग्रीनलैंड की तरफ ले जाऊंगा। और इसके बाद अगर आप अपने व्हीकल पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको व्हीकल चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है, और मैं यहाँ पे ये प्लेन चूज कर लेता हूँ। इसके बाद हम प्ले पे क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो कुछ इस तरह की बनेगी। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको 16:9 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी एनिमेशन की ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसे अपनी गैलरी में सेव करने के बाद हम काइंड मास्टर में आएंगे और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। अब ट्रांजिशन बीच में आ रही है तो इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें फिल्टर्स में जाना है और अलग अलग फिल्टर्स लगा के इसे एक अच्छा सा लुक देना है जो आपकी बाकी वीडियो के साथ ब्लेंड हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मार्क है, तो इसे हटाने के लिए हम पैन एंड जूम का इस्तेमाल करेंगे। एंड पॉइंट को हम थोड़ा ज्यादा जूम करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा जूम करेंगे जिससे वाटर मार्क ना दिखाई दे, और आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब अगर आप ध्रुव राठी की वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा ध्रुव राठी अपने मैप्स में कलर भी ऐड करता है। तो अब आपको अगर ये करना है तो आपको दोबारा से प्ले स्टोर पे आ जाना है और सर्च करना है ट्रू वर्ल्ड मैप्स। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप जिस भी कंट्री पे लॉन्ग प्रेस करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी। आप एक साथ बहुत सारी कंट्रीज को और सिटीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप हाईलाइटेड पार्ट को शिफ्ट भी कर सकते हैं और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप साइड वाले थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो आप सैटेलाइट व्यू के साथ अलग अलग व्यूज भी देख सकते हैं। और इसी के साथ हमने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं।